स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुपर टेक कंप्यूटर में। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एडवांस एक्सेल ट्रिक एंड टिप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल ट्रिक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड टिप्स में। आप लोग देख सकते हो हमारे पास पहले से डाटा बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे इंडेक्स एंड इंडेक्स मैच फार्मूले का यूज। मतलब आप देख सकते हो पहली ट्रिक में आपको बताया जाएगा इंडेक्स और इंडेक्स मैच फार्मूले द्वारा हम अपने डाटा को मिनिमाइज और शार्ट तरीके से अपने इच्छानुसार रिजल्ट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इंडेक्स और इंडेक्स मैच फार्मूला का यूज करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने फार्मूले की तरफ। हम यहाँ पे टोटल अमाउंट में, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास डाटा बना हुआ है। डाटा में आइटम नेम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, रेट लिखा हुआ है, टोटल रेट लिखा हुआ है। मतलब जैसे हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, राम सर्च करें तो राम का टोटल अमाउंट लिख के आ जाए यहाँ पे। माला लिखें तो माला का टोटल अमाउंट आ जाए, रीता लिखें तो रीता का टोटल अमाउंट आ जाए। मतलब जो भी नाम यहाँ पे हम सर्च करें उसका टोटल अमाउंट तो यहाँ पे लिख के आ जाए डाटा में से। तो ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स और मैच फार्मूला। हम इक्वल लगाएंगे, जहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है इक्वल लगाने के बाद इंडेक्स टाइप कर देंगे। इंडेक्स फार्मूला टाइप कर देने के बाद हम यहाँ पे आल डाटा, मतलब अपना जो सारा डाटा होगा वो डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा सेलेक्ट कर लेने के बाद, सॉरी, आल डाटा ना सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें काउंट कराना है। टोटल रेट को काउंट कराना है, टोटल रेट सेलेक्ट करेंगे। रेट को कराना है रेट को, क्वांटिटी को कराना है क्वांटिटी को। हमें टोटल रेट कराना है इसलिए हमने टोटल रेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे मैच फार्मूला। मैच फार्मूला टाइप कर देने के बाद हम वैल्यू लुकअप वैल्यू में, मतलब जहाँ पे हमें वैल्यू जो वैल्यू सर्च करना है लिख के उस सेल रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्या चीज़ किस लिस्ट में से सर्च करना है वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें नेम में से सर्च करना होगा तो नेम, आइटम नेम सर्च करना है तो आइटम नेम। हमें आइटम नेम या नेम में से जो भी सर्च करना है वो ऑल डाटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें नेम सर्च करना है तो हम अपना सारा नेम के जो पूरा कॉलम होगा वो सारा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे जीरो टाइप कर देंगे। जीरो टाइप कर देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर कर देने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे नेम बॉक्स में कोई भी कॉलम में से नेम लिखेंगे उसका टोटल अमाउंट तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे राम टाइप करेंगे तो राम का टोटल अमाउंट आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अंश टाइप करेंगे तो अंश का अमाउंट निकल के आ जाएगा। जो भी मतलब हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसका अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे हम रीता टाइप करेंगे तो रीता का अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे माला तो माला का अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे मतलब जो भी कॉलम में से नेम टाइप करेंगे उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब ऐसा तरीका हमें एक्सेल पे लगाना होता है कि किसी एक कॉलम में लिखे हुए बॉक्स में से नेम को टाइप करें और किसी दूसरे कॉलम का जो डाटा है उसके सामने ऑटोमेटिक लिख के आ जाए, तो वहाँ पर हम इंडेक्स और मैच फार्मूले का यूज करके अपने डाटा को आसानी से पता कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो तरीका है, इसमें बताया गया है इंडेक्स और मैच फार्मूला। इसमें बताया गया जैसे हम यहाँ पे कोई नेम लिखें और नेम लिखने के बाद उसकी जो रो में सारा डाटा हो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ जाए। जैसे यहाँ पे राम टाइप करें तो राम का आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल रेट सारा निकल के आ जाए। माला टाइप करें तो माला का आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल रेट सारा निकल के आ जाए। आप लोग ने पहले एग्जाम्पल में देखा है, हमने नेम सर्च कर रहे थे उसकी केवल टोटल अमाउंट निकल के आ रहा था। अब जो तरीका है इसमें क्या होगा, हम नेम लिखेंगे, उसका पीछे के जितने कॉलम होंगे उसमें जितने रो होंगी तो उस सामने की रो को पूरा डाटा निकल के आ जाएगा। तो कैसे आएगा, इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप कर देने के बाद इंडेक्स टाइप कर देंगे। इंडेक्स फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पे जो भी सर्च करना है, जो भी निकाल के यहाँ लाना है, मतलब आइटम नेम में लगा रहे हैं तो आइटम नेम सेलेक्ट कर लेंगे, सारा आइटम नेम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा देने के बाद अगर हम क्या लिख के पता करना है तो यहाँ पे हम मैच फार्मूला पहले टाइप कर देंगे। मैच फार्मूला टाइप करने के बाद लुकअप वैल्यू, मतलब कहाँ लिख के पता करना है उस वैल्यू एरिया या रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। कामा लगा देंगे किस कॉलम में से पता करना है। हम नेम सर्च करेंगे तो नेम, आल नेम टू सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाएंगे, जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। और इंटर कर देने के बाद इस फार्मूले को यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे ऐसे। ऐसे ड्रैग कर देने के बाद यहाँ पे जैसे हम कोई नाम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे राम टाइप करेंगे तो राम का जो पूरा डाटा होगा, राम किस कंपनी आइटम नेम लिया है, राम ने माउस खरीदा है, कितना खरीदा है, 3 पीस खरीदा है, रेट कितने में है, 12 रुपये में है, टोटल कितना हुआ, 36 का हुआ। मतलब राम, अगर हम किसी एक सेल में क्लिक करते हैं
तो वो पूरी रो का डाटा हमारे पास आ जाएगा। एक ही क्लिक में अगर हम ऐसा फार्मूला इंडेक्स ऑफ मैच फार्मूला लगाएँगे और किसी एक रो का सेल का एड्रेस डालेंगे, उस रो का उस सेल एड्रेस से रो के पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो जब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इंडेक्स ऑफ मैच फार्मूले का यूज़ करके आसानी से अपने डाटा को सर्च पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रीता टाइप करते हैं, तो रीता के रो का पूरा डाटा हमारे पास लिख के ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक एंड टिप्स में। अगला जो हमारा जो ट्रिक एंड टिप्स है इसमें बताया गया है सम विद वी लुकअप, मतलब इसमें सम और वी लुकअप फार्मूले का यूज़ बताया गया है एक साथ में। जब हमें ऐसे डाटा बना होता है, डाटा में से हमें सम कराना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ नेम लिखे हुए हैं, कुछ सेल्स लिखी हुई है, जनवरी में इन्होंने इतना सेल्स किया है, फरवरी में इतना सेल्स किया है, मार्च में इतना सेल्स किया है। अब हमें यहाँ पे पता कराना है राम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टोटल सब मिलाकर कितना सेल्स किया है। तो हम यहाँ पे सम और वी लुकअप फार्मूले की सहायता से पता कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएँगे, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे। सम टाइप कर देने के बाद यहाँ पे वी लुकअप टाइप कर देंगे। वी लुकअप फार्मूला टाइप कर देने के बाद जहाँ पे वैल्यू को हमें सर्च करना है उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा डाटा होगा वो सारा डाटा हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएँगे। कॉमा लगाने के बाद जो मंझला ब्रैकेट होता है उसे ओपन करेंगे। उसके बाद हम जो भी कॉलम को हमें काउंट कराना होगा, जैसे हमने ये डाटा सेलेक्ट किया, इसमें पहला कॉलम में नेम हो गया, दूसरा कॉलम हमें काउंट कराना है, तीसरा चौथा, मतलब 2, 3 और 4 कॉलम हमें काउंट कराने हैं। तो 2 टाइप कर देंगे, कॉमा 3 टाइप कर देंगे, कॉमा 4 टाइप कर देंगे। उसके बाद मंझला जो ब्रैकेट होता है उसे क्लोज कर देंगे। फिर से हम ब्रैकेट लगा देंगे, कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे ट्रू टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जैसे हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे राम लिखेंगे तो राम का जो पूरा डाटा होगा वो सम होके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम निधि टाइप करेंगे तो निधि का जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी संख्या यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करोगे, नेम टाइप करोगे उसको वो ऑटोमेटिक सम होके यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अंशु हम टाइप करेंगे, अंशु टाइप करेंगे तो अंशु का जो भी डाटा होगा वो टोटल सम होके यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको सम प्लस वी लुकअप फार्मूला समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक एंड टिप्स में। अगली जो हमारी ट्रिक एंड टिप्स है इसमें बताया गया है एडवांस वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूले का यूज़। मतलब जो डाटा होता है, डाटा में हम एच लुकअप, वी लुकअप और एडवांस वी लुकअप, एडवांस एच लुकअप का यूज़ कैसे करेंगे, आज हम ये बताएँगे। आप देख सकते हो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नेम में से हम कोई सर्च सर्च करें उसका टोटल रेट निकल के आ जाए। जैसे इंडेक्स को मैच फार्मूला कर रहा था वैसे हम केवल वी लुकअप और इस लुकअप से भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, इक्वल टाइप कर देने के बाद यहाँ पे हम फार्मूला टाइप कर देंगे वी लुकअप। वी लुकअप टाइप कर देने के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें जहाँ लिख के पता करना है उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में हम अपना जो डाटा होगा वो ऑल डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। अपना जो डाटा है वो डाटा हम सीरियल नंबर, नेम भी, हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं या जो हमारा डाटा है वो डाटा को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा सिलेक्ट कर लेने के बाद कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब जो कॉलम हमें सम कराना हो या काउंट कराना हो, वो हम कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट हैं, तो हमें तीसरे कॉलम का निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पे हम 3 कॉलम इंडेक्स नंबर डाल देंगे। कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम फ़ॉल्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ कर देने के बाद जैसे हम एंटर टाइप कर देने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही कोई नाम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे राम टाइप करेंगे तो राम का डाटा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम शशि टाइप करेंगे तो शशि का डाटा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम आप देख सकते हो यहाँ पे शशि टीवी 89 लिखा हो, 89 लिख के आ जाएगा। यहाँ पे हम राजू टाइप करेंगे तो राजू का जो डाटा होगा वो निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम मैच इंडेक्स और मैच फ़ॉर्मूला में कर रहे थे। यहाँ पे कोई नाम डाल रहे टाइप कर रहे थे, तो उसका टोटल अमाउंट निकल के आ रहा था। वैसे ही हम वीलुकअप में भी कर सकते हैं। बात करते हैं वीलुकअप के अगले एग्ज़ाम्पल में, मतलब जैसे हम यहाँ पे कोई नाम लिखें उसका सारा डाटा निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वीलुकअप का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लगाएँगे इक्वल, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे वीलुकअप। वीलुकअप लगाने के बाद हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू में वैल्यू जहाँ लिख के पता करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाएँगे टेबल एरे में, हम जो टेबल एरे में अपना जो डाटा होगा वो डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएँगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पे जिस नेम में लगा फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं,
उस सेल के ऊपर एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम फॉल्स सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ कर देने के बाद यहाँ पे हम इन सबको लॉक कर देंगे। जैसे ही पहला सेल सिलेक्ट किया उसे F4 से लॉक कर देंगे। अपना जो डाटा होगा उसे भी हम F4 से लॉक कर देंगे। और जो हम यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट किए इसे लॉक नहीं करेंगे, इसको अनलॉक रखेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस फ़ॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। डाटा बड़ा होगा तो डाटा बड़े डाटा पे भी ये फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब जो भी कॉलम है, पहला कॉलम है, पहला नंबर डाल देंगे, दूसरा कॉलम है, दूसरा डाल देंगे, तीसरा कॉलम है, तीसरा डाल देंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही कोई नेम सर्च करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं माला, जैसे हम यहाँ पे माला टाइप करते हैं, एंटर करते हैं तो माला का आइटम नेम मतलब माला ने क्या खरीदा मतलब लैपटॉप कितने का खरीदा ₹89 का। मतलब यहाँ पे हम कोई नेम लिखेंगे उस रो का पूरा डाटा यहाँ पे निकल आएगा। ऐसे ही हम इंडेक्स और मैच फार्मूला में कर रहे थे, आपको ऊपर बताया गया जैसे यहाँ पे रीता लिखते थे, यहाँ पे रीता का था सारा डाटा निकल के आ जाता था। वैसे हम वीलुकअप में भी कर सकते हैं, सेम फार्मूला लगेगा, आप चाहे इंडेक्स और मैच लगाइए, चाहे ओनली वीलुकअप लगाइए। या फिर हम यहाँ पे वीलुकअप लगाएँगे, यहाँ पे माला टाइप करते हैं तो माला का सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ पे राम टाइप करते हैं तो राम का सारा डाटा निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीलुकअप समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल एडवांस फ़ॉर्मूला है, हम वीलुकअप से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल अपने आगे क्लास में समझेंगे। बढ़ते हैं अपने एचलुकअप फ़ॉर्मूले की ओर। एचलुकअप फ़ॉर्मूला क्या करता है मतलब जब वर्टिकल डाटा रहेगा तो वहाँ पे वीलुकअप लगाते हैं। ये जो डाटा बना हुआ है ये वर्टिकल बना हुआ है। जब वर्टिकल डाटा रहेगा तो वीलुकअप लगाएँगे और डाटा हॉरिज़ॉन्टल रहेगा तो वहाँ पे हम एचलुकअप लगाएँगे। काम दोनों वही करते हैं, दोनों सेम यही रिज़ल्ट लाएँगे एचलुकअप और वीलुकअप। ओनली ये तरीका है कि जब डाटा वर्टिकल तो वीलुकअप, डाटा हॉरिज़ॉन्टल तो एचलुकअप। जैसे डाटा वर्टिकल है, मान लेते हैं इसे हॉरिज़ॉन्टल करना होगा तो हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद जहाँ करना है वहाँ पे राइट क्लिक करके फिर स्पेशल पे जाएँगे, स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ से ट्रांसपोज़ कर देंगे, ओके कर देंगे, डाटा हॉरिज़ॉन्टल हो जाएगा। अब हॉरिज़ॉन्टल डाटा पे हमें लगाना होगा फ़ॉर्मूला अगर इस पे हमें अप्लाई करना होता, तो हम क्या करते जब हमें इस पे अप्लाई करना होता तो हम यहाँ पे लगाते एच लुकअप फ़ॉर्मूला। एच लुकअप फ़ॉर्मूला कैसे लगता है चलिए वो भी बताते हैं। अगर हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख के सर्च करना चाहते हैं मतलब कोई भी सीरियल नंबर डालें तो उस कॉलम का पूरा डाटा हमारे पास निकल के आ जाए, तो यहाँ पे हम लगाएँगे एच लुकअप या कोई नेम डालें तो नेम निकल उसका सारा डाटा निकल के आ जाए, तो यहाँ पे लगाएँगे एच लुकअप। मतलब जो भी सीरियल नंबर, नेम जो भी सर्च कराना है वो हम कर सकते हैं अपनी इच्छानुसार। हम यहाँ पे नेम सीरियल नंबर को सर्च कराना चाहते हैं, सीरियल नंबर से सर्च करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे नेम पे फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं। और आप नेम पे सर्च करना चाहते हो तो आइटम नेम में फ़ॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे हम लगाएँगे इच लुकअप। सेम लुकअप की तरह कार्य करेगा। लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें सर्च करना है उससे रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। F4 से इसे भी हम लॉक कर देंगे। कॉमा लगाएँगे तो टेबल एरिया में अपना जो टेबल होगा वो टेबल को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद F4 से इसे भी हम लॉक कर देंगे। F4 से लॉक कर देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में जो भी नंबर होगा जिसमें हम डाटा लगा रहे हैं उस हेडिंग के सामने हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सबसे पहले जो डाटा होगा वो डाटा हम यहाँ पे सेलेक्ट करके F4 से लॉक कर देंगे। F4 से लॉक करने के बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। मतलब जो जहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करेंगे उसे लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे फाल्स से टाइप कर देंगे। फाल्स टाइप कर देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इस फ़ॉर्मूले को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम कोई नाम लिखेंगे या कोई सीरियल नंबर डालेंगे, जब हम 4 सीरियल नंबर टाइप करेंगे तो 4 सीरियल नंबर जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका जो भी डाटा होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे हम सीरियल नंबर भी टाइप कर देंगे इधर। अब यहाँ पे हम जैसे 4 डालेंगे तो 4 का डाटा आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 का डाटा निकल के आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 3 का डाटा निकल के आ जाएगा। मतलब वो सेम फ़ॉर्मूला वीलुकअप, इचलुकअप सेम फ़ॉर्मूले सेम वही रिज़ल्ट लाते हैं, केवल वीलुकअप वर्टिकल, इचलुकअप हॉरिज़ॉन्टल पे लगेगा। कैसे लगेगा आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले एग्ज़ाम्पल में। तो अगला जो हमारा एग्ज़ाम्पल है इसमें आप सबको बताया जाएगा सम इफ और सम इफ फ़ॉर्मूले का यूज़। मतलब हम एक्सेल डाटा में सम इफ फ़ॉर्मूला क्या करते हैं, सम इफ फ़ॉर्मूले का यूज़ क्या करते हैं। सम इफ करता क्या है, मतलब जब डाटा होता है, डाटा में किसी एक वैल्यू द्वारा हमें सम कराना होगा। जैसे हमें पता करना है सीपीयू हमने टोटल कितना खरीदा, तो वहाँ पे हम सम इफ लगाएँगे। लेकिन जब हमें पता करना होगा सीपीयू एचपी हमने कितना खरीदा, सीपीयू डेल कितना खरीदा, मतलब जहाँ पे 2 क्राइटेरिया वहाँ पे सम इफ्स लगेगा, जहाँ पे 1 क्राइटेरिया रहेगा, 1 कंडीशन रहेगा, वहाँ पे सम इफ, जहाँ पे कई सारी कंडीशन है, वहाँ पे सम इफ। अब बात करते हैं सम इफ की, तो यहाँ पे हम लगाएँगे इक्वल, इक्वल टाइप कर देने के बाद फार्मूला टाइप कर देंगे सम इफ।
सम इफ फार्मूला टाइप करने के बाद रेंज में अपना जो डाटा होगा वो डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा सिलेक्ट कर लेने के बाद कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया मतलब जो जहाँ लिख के पता करना है उस एरिया को सिलेक्ट रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाएँगे। सम रेंज मतलब जो भी कॉलम को हमें सम कराना है, वो अपना डाटा में से वो कॉलम हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे, इंटर कर देने के बाद हम यहाँ पे जैसे ही कोई नाम टाइप करेंगे वो सम होके आ जाएगा। हमें सीपीयू सम कराना है, सीपीयू डाल देंगे। इंटर करेंगे सीपीयू सम होके आ जाएगा। जैसे हमने सीपीयू एक ये खरीदा है, दूसरा ये, तीसरा ये। मतलब जैसे हम 2 सीपीयू खरीदे हैं, तो दोनों सीपीयू सम होके यहाँ पे आ जाएँगे। जैसे हम टीवी सर्च करते हैं, टीवी सर्च करेंगे, टीवी का अमाउंट तो निकल के आ जाएगा। टीवी हमने ₹89 खरीदा है, टीवी निकल के आ जाएगा। बात करते हैं सम इफ्स की यार लेकिन हमें इस मामले में अगर हम सीपीयू एचपी, टीवी एसर, टीवी लेनोवो या सीपीयू एचपी, सीपीयू डेल, इसमें केवल हम ये पता कर सकते हैं सीपीयू हमने टोटल कितना खरीदा, माउस टोटल कितना खरीदा, पीसी कितना खरीदा, लैपटॉप कितना खरीदा। लेकिन अगर हम सीपीयू एचपी पता करना चाहें टोटल कितना खरीदा, सीपीयू माउस पता करना चाहें, सीपीयू लेनोवो, सीपीयू थिंकपैड, सीपीयू डेल, तो ये नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि सम इफ केवल एक कंडीशन पे लगेगा, ये आपको लगा के बता दिए हैं। बात करते हैं सम इफ की, सम इफ कई सारे कंडीशन पे लगेगा। कैसे लगेगा? यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, इक्वल टाइप कर देने के बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे सम इफ टाइप कर देने के बाद टाइप करेंगे, यहाँ पे पहले सम रेंज माँग रहा है। हम किसी भी फ़ॉर्मूला को लगाएँ या अप्लाई करें, वहाँ पे हम उसके पैरामीटर को समझा करें, ना कि हम क्या कर रहे हैं वो ना समझिए। आप पैरामीटर के अनुसार समझिए, इस पैरामीटर में हमें ये करना है, इस पे ये करना है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सम इफ में सम रेंज, मतलब जिस रेंज को हमें सम कराना है, उस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज में मतलब पहले हमें क्या क सर्च करना है, सबसे पहले हमें ये आइटम नेम मिलाना है, ये आइटम हमारे पास है या नहीं है। उसके बाद कहाँ लिख के मिलाना है, क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब कहाँ लिख के पता करेंगे वो हम यहाँ लिख के पता करेंगे तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 और कौन-सी लिस्ट में मिलान कराना है, दूसरी हमें कंपनी नेम मिलाना है। फिर कॉमा लगाएँगे, क्राइटेरिया रेंज 2 मतलब इसे कहाँ लिख के पता करना करना चाहते हो, तो इसे हम यहाँ लिख के पता करना चाहते हैं। एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद जैसे यहाँ डालेंगे हम सीपीयू टाइप कर देने के बाद जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे एचपी, सीपीयू एचपी निकल के आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने हैं 78 हैं और यहाँ पे पता करना होगा सीपीयू लेनोवो कितने हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे सीपीयू लेनोवो, तो यहाँ पे सीपीयू लेनोवो निकल के आ जाएगा। मतलब जब कई सारे कंडीशन रहेंगे सामने से लगेंगे, कैसे लगेगा आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक एंड टिप्स में, आपको अगले ट्रिक एंड टिप्स में बताया गया है, डाटा में कैलकुलेट एक्सपायरी डेट मतलब कुछ डाटा होता है, उस डाटा में से हम कोई आइटम खरीदते हैं तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, कुछ एक्सपायरी डेट होती है या फिर कोई हम सामान खरीदते हैं, उसकी गारंटी होती है, वारंटी होती है। तो हमें ये पता करना होता है कि हमने जो सामान खरीदा है, इसकी जो गारंटी है, इसकी जो एक्सपायरी डेट थी, इसका जो वारंटी था वो हो गया, समाप्त हो गया है कि अभी बची हुई है। तो ये हम जानकारी करने के लिए एक्सेल में हम इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करते हैं। मतलब हम कैलकुलेट एक्सपायरी डेट कैसे पता करेंगे, आपको ये बताएँगे। ये सब करने के लिए हमें करना होगा आप डाटा देख सकते हो, डाटा में यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, आइटम नेम लिखा हुआ है, उसकी जो हम परचेज़ डेट मतलब जिस तारीख को हमने सामान खरीदा है, वो लिखा हुआ है और उसमें कितने मंथ की वारंटी है। किसी में 5 मंथ की वारंटी है, किसी में 8 मंथ की है, किसी में 3 मंथ की है, किसी में 12 मंथ की है। तो ये वारंटी मंथ लिखे हुए हैं, कितने लिखा हुआ है, मंथ में लिखा हुआ है, ना कि ईयर में है। और ईयर में होगा तो ईयर में हम कर लेंगे, मंथ में है तो मंथ। ओनली मंथ में है तो मंथ में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक्सपायरी डेट पता करना है। और 1/1/2025 को हम सामान खरीदते हैं, वो सामान में जो इस वारंटी वो 5 मंथ की है, तो वो किस तारीख को एक्सपायर हो जाएगी। जब हमें ये निकालना है तो हम लगाएँगे यहाँ पे ई डेट फ़ॉर्मूला, इक्वल टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे ई डेट, यहाँ पे एक्सपायर डेट में जिस तारीख को हमने सामान खरीदा वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कितने मंथ हो अभी इसमें वारंटी है, तो यहाँ पे हम वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो निकल के आ जाएगी। मतलब ये जनरल फ़ॉर्म है जिसे यहाँ होम पे जाके हम यहाँ पे इसे डेट फ़ॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम डेट फ़ॉर्मेट में चेंज करेंगे उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो निकल के आ जाएगी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि एक्सपायरी डेट तो निकल आई लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये सामान एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब हम अब आगे के फ़ॉर्मूले में जानेंगे कि मतलब जो सामान हमारा एक्सपायर हो गया हो, उसके सामने एक्सपायर लिख के आए और जो अभी एक्सपायर ना हुआ हो, वो अभी कितने दिन और चलेगा, एक्सपायर होने में कितने दिन अभी बाकी हैं, वो दिन निकल के आ जाए। तो ये सब कैसे आएगा? मतलब जो सामान एक्सपायर है, उसके सामने एक्सपायर लिख के आ जाए और जो एक्सपायर नहीं है, तो वो अभी कितने दिन और चलेगा, कितने दिन और अभी एक्सपायर होने में हैं, वो दिन निकल के आ जाएँ। तो ये सब निकालने के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे इफ फ़ॉर्मूला। इफ फ़ॉर्मूला टाइप कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर देंगे। एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे
ग्रेटर देन का सिंबल लगाएँगे, उसके बाद यहाँ पे टुडे फार्मूला टाइप कर देंगे। टुडे फार्मूला टाइप कर देने के बाद कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद हम फिर से यहाँ पे एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएँगे, फिर से यहाँ पे हम टुडे का फार्मूला जो है वो टाइप कर देंगे। फिर से कॉमा लगाएँगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएँगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्सपायरी। एक्सपायरी टाइप करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। आप देख सकते हो हमने सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन बनाया गया है। अगर इफ फार्मूला में बताया गया है कि ये डेट टुडे मतलब आज की डेट से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाए, डे एक्सपायरी डेट माइनस टुडे, और उससे छोटी है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपायरी लिख के। ऐसे हम कंडीशन बहुत सारे इफ फार्मूले द्वारा कंडीशन बनाया गया है, और आपको इफ फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके एडवांस इफ फार्मूला समझ सकते हैं। इसमें आपको एडवांस इफ फार्मूले के 15 एग्ज़ाम्पल बताए गए हैं, जो कि आप वो 15 एग्ज़ाम्पल सीख कर बिल्कुल इफ फार्मूला को समझ सकते हैं और आसानी से रिज़ल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जैसे हम इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे, आप देख सकते हो, हमारा जो भी सामान एक्सपायर हो गया होगा, तो वहाँ पे उसके सामने एक्सपायर लिख के आ रहा होगा, और जो सामान अभी एक्सपायर नहीं हुआ होगा, कि उसे एक्सपायर होने में कुछ दिन बचे होंगे, तो वहाँ पे वो दिन कितने दिन बचे हैं, तो वो लिख के आ रहा है। उम्मीद है आपको कैलकुलेट एक्सपायरी डेट भी समझ में आ गया होगा। आप अपने किसी भी सामान की एक्सपायरी डेट, वारंटी डेट कैसे समाप्त हो गई है या एक्सपायर हो गई है, वो निकालने के लिए आप बिल्कुल इन फ़ॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से अपने डाटा में पता कर सकते हो। पर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।